हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बना के रखिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं जिस पहले शेयर की बात कर रहा था, आज मैं टोटल 10 शेयर्स की बात करने वाला हूं और ये लार्ज कैप कैटेगरी से रहेंगे। और ये मैं वीडियो इस वजह से ला रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ। जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे आता है तो मार्केट के साथ साथ क्या कौन कौन से ऐसे शेयर्स होते हैं जो ऊपर आते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरेगा, जब पैनिक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि भाई साहब कि स्टॉक मार्केट तो उन्हें पहली बात तो यही लगता है कि अब कभी ऊपर ही नहीं आएगा, और दूसरी बात उन्हें ये भी डाउट होता है कि भाई अगर शेयर्स में हम एसआईपी स्टार्ट करें तो किन शेयर्स में एसआईपी स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय सारे ही शेयर्स गिरे होते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप इन शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हो तो बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तब कुछ ऐसी कंपनियों में अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और आगे चल के आप एक्यूमुलेट करते हो तो अच्छा रिटर्न आप भी कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट और कुछ भी नहीं है, केवल एक अच्छी स्ट्रेटजी अगर आप एक अपनाते हो तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आप बहुत अच्छा रिटर्न आप बना के ले जा सकते हो। साथ ही साथ जिस पहले शेयर की मैं बात कर रहा था, अगर मैं उसकी मार्केट कैप की बात करने की कोशिश करूं तो 3,63,516 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 2,586 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 2595 का लगाया है, लो की बात करेंगे 1742 का लगाया। तो 1742 से 2586 तक की रेंज दिखाता है कि भाई साहब कि 20-22% के आसपास का तो रिटर्न ये आसानी से हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे देता है। परंतु जो ये शेयर है, अगर किसी भी इन्वेस्टर को 16-17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न चाहिए हो तो ये उसके लिए ये कंपनी बेस्ट हो सकती है। पास्ट में भी ऐसा मैंने बोल के रखा हुआ है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 36 का चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 636 रुपये का है, यानी कि वैल्यूएशन भी अच्छा है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो जब भी किसी शेयर में प्राइस में मोमेंटम अच्छा होता है तो वहां पर डिविडेंड यील्ड कम होता है, केवल 0.93% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.40% एंड 11.70% है, यानी कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी बिलोंग करती है, इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनके थोड़े से सप्रेस्ड रहते हैं, डाउन साइड रहते हैं। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है, और जिस कंपनी की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं उसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, यानी कि LNT लिमिटेड की मैं बात करके चल रहा हूं। अब इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका मार्केट कैप है 1,28,888 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करेंगे 3,854 का करंट प्राइस इसका चल रहा है। हाई की बात करेंगे 3,950 का लगाया, लो की बात करेंगे 1,868 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 22.20 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 703 रुपये का है, और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.04% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इन्होंने 25% से मेंटेन ऊपर करके रखे हुए हैं। तब अगर इस कंपनी के अंदर अगर स्प्लिट ना करी कंपनी तो नो डाउट कि ये शेयर भी यहाँ से 10,000 रुपये की रेंज पे आसानी से चला जाएगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये चल रहा है, यानी कि स्प्लिट इस कंपनी से देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैं आज आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। अभी मैं जिस नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूं तो उसका मार्केट कैप देखिए 2,64,232 करोड़ का इसका मार्केट कैप की मैं बात कर रहा था। करंट प्राइस की बात करेंगे 2,976 का इसका करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे 3,211 का लगाया, लो की बात करेंगे 2,266। तो 2,266 से लगा के 2,976 तक की रेंज ये दिखाता है कि भाई साहब अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट स्टार्ट होती है या स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, नो मैटर वॉट की किसी भी रीजन की वजह से, पर जब स्टॉक मार्केट वापस से रिवाइव होना स्टार्ट होता है तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो साथ ही साथ रिवाइव भी होती हैं। तो जब मार्केट गिरता है तो जब मैं आपदा में अवसर की बात करता हूं तो यही कुछ शेयर अवसर आपको दिखना चाहिए जब आपदा आती है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 81.20 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 133 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.34% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 30% के आसपास है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 25% का है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की वजह से ये शेयर प्राइस ऐसा दिखता है कि भाई साहब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये शेयर प्राइस ऊपर ही चलता आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का चल रहा है, और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था नन अदर देन टाइटन कंपनी लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। अभी यहाँ से मैंने जिस नेक्स्ट कंपनी की बात करी है, इसका मार्केट कैप 3,02,696 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1,115 का है। स्टॉक के हाई की बात करेंगे 1,203 का है, लो की बात करेंगे 876 का लगाया है। तो 876 से 1,115 तक की रेंज भाई साहब आसानी से 15-20% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ जाता है, अगर आप जब स्टॉक मार्केट बिल्कुल अपने निचले स्तर पर होता है, अगर आप वहां से ग्रैब करने की चेष्टा करें तो।
स्टॉक के पीई की बात करेंगे 20 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 241 रुपये का है, यानी कि वैल्यूएशन भी इसका ठीक है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो बहुत झकास है, 4.30%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 28.70% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 23.30% का है, जो कि बहुत बेहतरीन है। फेस वैल्यू की बात करेंगे कंपनी का 2 रुपये है, तो एक स्प्लिट के चांस हैं। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी मैंने जिस नेक्स्ट कंपनी को रखी हुई, तो ये कंपनी फिलहाल अभी डीमर्ज हो चुकी है जियो फाइनेंशियल से सर्विसेज लिमिटेड से। यही रीज़न है कि जब इसका शेयर प्राइस करीब करीब 2900 रुपये चल रहा था, तो वहाँ से करीब करीब 285 के आसपास जियो फाइनेंशियल का वेट लगाया गया है इस शेयर के अंदर। तो इसकी वजह से ये जब डीमर्ज हुई तो प्राइस एडजस्ट होते हुए देखने को मिला है। इसी वजह से 2539 रुपये का इसका शेयर प्राइस करंट में चल रहा है। 17,17,618 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और बहुत बेहतरीन कंपनी है। अभी तो केवल ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हुई है, अभी इससे रिलायंस रिटेल भी अलग होगी। काफ़ी सारी कंपनियां इस कंपनी से डीमर्ज होंगी, तभी इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन बाहर निकल के आएगी। स्टॉक की हाई की बात करेंगे 2632 का है, लो की बात करेंगे 2000 का लगाया है। तो भाई साहब 2000 से 2632 तक का रेंज ही दिखाता है कि भाई साहब विद इन 1 ईयर अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देखने को मिला है। साथ ही साथ डीमर्जर की वजह से रिलायंस की एक अलग कंपनी का भी शेयर इन्वेस्टर्स की झोली में जाके गिरते हुए देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से मैं स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करूँगी तो 1214 रुपये का बुक वैल्यू है, जो कि बहुत बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर स्टॉक के प्राइस में अगर आपको मोमेंटम देखने को मिलता है तो स्टॉक के जो डिविडेंड यील्ड होगा वो बहुत कम होगा और इसका केवल है 0.32% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 10.10% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 8.29% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, यानी कि स्प्लिट भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं आपसे चर्चा करके चल रहा था। अभी मैं आपके सामने जिस नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये भी कंपनी बहुत स्टॉक मार्केट में दमदार कंपनी है। जब स्टॉक मार्केट गिरा करे तो ऐसी कंपनियों में कुछ एक्यूमुलेशन करने का दौर जरूर लगाया करो आप, क्योंकि मार्केट कैप की बात करेंगे 81,671 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1303 का है। हाई कंपनी ने जहां 1408 का लगाया, वहीं कंपनी ने करीब करीब 1024 का लो लगाया। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 73 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 106 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.58% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 22.30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 17% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था इसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। एक जाना माना ब्रांड है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की चर्चा मैं आपके सामने करके चल रहा था। अभी मैंने वापस से जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका मार्केट कैप है 1,23,914 करोड़ का। 1,23,914 करोड़ का तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 501 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 518 का लगाया और लो की बात करेंगे 336 का लगाया है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 59 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 152 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.80% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 4.61% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 5.47% का है। और जब आप देख रहे होंगे तो कहेंगे कि ये बहुत कम है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है। पर मेरे मित्र, जब मैं इसका नाम दिखाऊंगा, चूंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर में ही कम मार्जिन पड़ते हैं, इस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी सप्रेस्ड रहता है। और फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये चल रहा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था DLF लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका मार्केट कैप की बात करेंगे 90,673 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 3,316 का है। हाई की बात करेंगे 3,890 का लगाया। लो की बात करेंगे 2,836 का लगाया। तो 2,836 से 3,316 का रेंज ये दिखाता है कि भाई साहब रिटर्न तो कंपनी बढ़ा देती है। और जब कंपनी रिटर्न बढ़ा देती है तो कंपनी का हाई भी कंपनी का लाजमी है कि काफ़ी ऊपर जाता। 3,890 का हाई भी लगाया है। स्टॉक के पी की बात करेंगे 31 का है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 548 का है। अभी हीरो मोटोकॉर्प से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आ गई थी कि हार्ले डेविडसन, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, तो ये कुछ कंपनियों का कुछ ट्रायंगल बन गया था, तो इसकी वजह से ये शेयर में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, आप नाम बताइएगा कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ किस कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया था जिसकी वजह से आयसर मोटर गिर गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.12% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 25% से ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 20% से ऊपर है। इस वजह से कंपनी बहुत बेहतरीन हो जाती है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है। और जिस कंपनी की मैं बात करके चल रहा था आयशर मोटर्स लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। अभी मैंने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है तो यहाँ से देखिए आप मेरे दोस्त, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे आज ये बात शेयर करना चाहूँगा तो देखिए क्या होता है कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो मैं उस फंडामेंटल्स के बारे में आपके सामने शेयर जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर 7,500 कंपनियां हैं, जिसमें से अगर मैं 1,000, 2,000, 1,000, 1,500 कंपनी की बात करूं तो वो कंपनी है अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी है। ठीक है,
तो मेरे दोस्त, आपके साथ ये कभी नहीं होगा कि आप 1000-1500 पूरी कंपनियां खरीद पाएँ। आपके साथ तो ये भी नहीं होगा कि आप 100 कंपनियों को अपनी पोर्टफोलियो में रख पाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे अच्छा है कि आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फिर आपका रिटर्न ही क्यों बनेगा। ठीक है, तो मुश्किल से एक अच्छे इन्वेस्टर के पास जो कंपनियां होना चाहिए, 10-15 कंपनी से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में शामिल ना करें इंडिविजुअली स्टॉक्स के तौर पे, क्योंकि अगर 15 कंपनी से ऊपर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो बस यही है कि इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपसे अच्छा आपके फंड्स को मैनेज कर सकता है। मेरे दोस्त, इसी के साथ साथ होता क्या है, फिर मैं ये कंपनियां क्यों लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं अपने वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करनी है। ठीक है, अब इन कंपनीज को ट्रैक करो, कि इन कंपनीज को ऐसे ट्रैक करो कि जब स्टॉक मार्केट अभी ऊपर है तो ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, और जब स्टॉक मार्केट गिरे तो आप ये देखो कि कौन कौन सी कंपनियां गिर चुकी हैं, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे था या स्टॉक मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो ये कंपनियां सारी ऊपर हो जाएंगी। तो बस आपको वैसे ही समय पे कुछ बेहतरीन कंपनीज में आपको एक एसआईपी शुरू करनी चाहिए, ताकि जब स्टॉक मार्केट हाई पर आए, और चूंकि ऐसा होता ही है कि मैक्सिमम 6-7 महीना ही स्टॉक मार्केट गिरा रह सकता है, पर इससे ज़्यादा गिरा रह नहीं सकता है। और चूंकि इंडिया के अंदर इस समय बूम पीरियड चल रहा है, तो आप 2029 तक आसानी से स्टॉक मार्केट से अगर आप करोड़पति बन सकते हो, तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल पैसे लेकर खड़ा हुआ है। तो सोच विचार करके इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत पैसा बनता है मेरे दोस्त, ये बात तो बिल्कुल सही है। बस डिपेंड ये करता है कि आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें। मार्केट कैप की बात करेंगे 3,91,521 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1,917 का है। हाई की बात करेंगे 2064 का लगाया है। लो की बात करेंगे 1644 का लगाया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 25.50 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 563 का है। तो जब इसका बुक वैल्यू 563 का है, करंट प्राइस 1970 का है, यानी कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 6.86% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 14.20% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये का है। वैल्यूएशन भी कंपनी का अच्छा है। स्प्लिट का भी कंपनी के अंदर चांस है। और जिस बैंक की मैं बात कर रहा था उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स, एक शेयर का वीडियो लाना आपके लिए जरूर बनता था सामने, तो आज उसी शेयर को मैंने आपके सामने रखा हुआ है। मार्केट कैप की बात करेंगे 2,25,701 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 626 का है। स्टॉक के हाई की बात करेंगे 635 का लगाया है। लो की बात करेंगे 375 का लगाया है। एक लार्ज कैप कंपनी होते हुए भी 375 से 626 का रेंज, ऑलमोस्ट कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा विद इन 1 ईयर डबल कर दिया है। तो इस वजह से आपकी नज़र इस कंपनी पर भी होनी चाहिए, क्योंकि एक टर्न अराउंड बिजनेस है। और जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर किसी कंपनी का टर्न अराउंड होता है तो वहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक टर्न अराउंड बिजनेस था और रिटर्न मल्टी बैगर तरीके से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक के अंदर भी टर्न अराउंड है, चूंकि वो एक बैंकिंग स्टॉक है, इस वजह से रिटर्न तो मल्टी बैगर नहीं मिल रहे हैं, पर एटलीस्ट उसके अंदर रिटर्न आ रहे हैं। अगर पेशेंस के साथ कोई बंदा उसके अंदर स्टॉक को होल्ड करे है तो डेफिनेटली आने वाले समय में वो बैंक भी अच्छा रिटर्न देगी। पर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस की जो हल्के फुल्के कमजोर दिल के इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी को बाहर फेंकना होता है, यानी कि पेशेंस चेक करेगा कंपनी, रिटर्न वहां से भी निकल के आएंगे। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 89.30 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 136 रुपये का है। 136 रुपये का बुक वैल्यू है। 626 रुपये का करंट प्राइस है, यानी कि अभी कंपनी के अंदर और भी दाम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 6.14% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 5.62% का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है। तो एक स्प्लिट का चांस है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था टाटा ग्रुप का पार्ट है, टाटा मोटर्स लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। मेरे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।